दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच आज शाम 7 बजे से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप हाई स्कोरिंग के बेस पर टीम बनाकर चल सकते हैं, लेकिन इस विकेट पर रन भी बनते हैं तो विकेट भी गिरते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम बॉलर सेक्शन की, बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 2 इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेले गए हैं जहां बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने ही दोनों के 2 मुकाबले जीते हैं और एवरेज स्कोर कितना रहा है 196 का। इसी से आपको क्लियर है कि भाई यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले होते होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये तो ठीक हो गया। इस रिकॉर्ड के बेस पर अभी तक जो टीम चेज करती है वो टीम मुकाबला जीतती है। ठीक है ना, ये तो मैं आपको हमेशा बताते भी रहता हूँ कि भाई ये तो डिपेंड भी करता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है ना, तो जीत और हार उस बात पर भी निर्भर करती है। रिकॉर्ड अपनी जगह में है, ठीक है, और लेकिन जो अन्य चीज़ें होती हैं वो भी अपनी जगह पे है। ठीक है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला है तो यहाँ पर आप 80 to 90% इंडिया ये मुकाबला जीत सकती है, तो आप इंडिया के पक्ष में टीम बनाकर चल सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली पिच रिपोर्ट में बताया कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, तो बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं कुछ ऐसे बल्लेबाज होंगे जो इस वाले मैच में परफॉर्मेंस देंगे, वो हमारे लिए इस वाले मैच में क्या रहेंगे, की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, जो आईपीएल की एक मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, आईपीएल में जितने मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं वो मुकाबलों में सारे के सारे इसी साल 2024 में जो आईपीएल हुआ था उसमें सारे मुकाबले अधिकतर मतलब ये मान के चलिए 80 to 90% मुकाबले हाई स्कोरिंग वाले में हुए थे। ठीक है, तो उम्मीद यही कर सकता हूँ कि ये वाला मुकाबला भी कम से कम 180 के कम से कम इसके अराउंड तो इसने होना चाहिए। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो टोटल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर बांग्लादेश अगर भी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वो भी 170 प्लस तो उसने भी जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए 170 to 189 एक बार और 190 प्लस का स्कोर एक बार बना हुआ है। ठीक है, तो ये मुकाबला भी लगभग 180 के समथिंग तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। ठीक, मैं यहाँ पर आपके लिए 2 वेन्यू मैचेस लेकर आया हूँ। ये 2024 नहीं 2023 होना चाहिए था, सॉरी गलती होगी। ठीक है, तो ये 25 सितंबर का मुकाबला है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला गया था। ठीक, इस वाले मुकाबले में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 186 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7, और इंडिया ने उसको चेज कर लिया है, 187 रन बना लिए हैं और विकेट कितने गिरे हैं 4। यानी कि कहने का मतलब है कि इस वाले में यहाँ पर बड़े से बड़ा टोटल भी क्या हो सकता है, चेज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा मुकाबला देखिए ये आईपीएल का मुकाबला है, क्योंकि वो दूसरा मुकाबला था वो काफ़ी पुराना 2017, 18, 19 का मुकाबला था, तो मैंने उसको कवर करना उचित नहीं समझा। तो ये है 25 अप्रैल 2024 का मुकाबला, आईपीएल का मुकाबला है इस साल का। तो आरसीबी ने 206 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 7, और एसआरएच भी 171 पर 171 ही रन बना सकी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को होते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ जहाँ स्कोर चेज हो जाता है, दूसरा ऐसा जहाँ पर चेज भले ही स्कोर ना हो लेकिन दूसरी टीम 170 180 के समथिंग तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो कहने का मेरा टोटली मतलब ये है कि या तो चेज भी हो सकता है, और अगर चेज नहीं होगा तो बैटिंग सेक्शन से ऐसे प्लेयर होंगे जो हमारे लिए ड्रीम टीम में आ सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही मेरा आपको कहने का मतलब है। ठीक हो गया, और विकेट तो देखिए 7 यहाँ गिर रहे हैं, 8 यहाँ गिर रहे हैं, तो हमारे लिए बॉलर भी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। 2 चीज़ें यहाँ पर से ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो अगर हम इस मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। मुकाबला ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं, निश्चित तौर पर मुकाबला अलग ही होगा। तो अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर कुछ चेंजेस करने के बाद हम टीम अगर बनाएं
तो अब मैं आपको तो बता रहा हूँ, और आप अपने आधार पर भी, भाई मुकाबला इन दो टीमों के बीच है तो इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है, उसके बेस पर भी आप अपने आधार पर टीम सेट करके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 186 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7। स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1, 6 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में 2 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो कंडीशन दो होंगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करेगी। हम ये मान के चलते हैं कि अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, उसके बाद बांग्लादेश अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इंडिया की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ठीक। नंबर 3 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो इन तीनों की प्लेयरों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है। संजू सैमसन निश्चित तौर पर एक ठीक टच में है, लेकिन हाँ उसके अतिरिक्त तीनों में से कोई भी अच्छी फॉर्म में है नहीं। और यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो एक टीम में आप क्या कीजिएगा, इन तीनों में से केवल एक ही प्लेयर के साथ जाना एक टीम में, और एक टीम में आप क्या कीजिएगा, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से एक को पिक कर लेना, ठीक है। अलग अलग टीमें बना रहे होंगे तो अलग अलग टीम में अलग अलग प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को मौका देकर देख सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, टॉप 3 में से 2 विकेट तो 2 प्लेयर लेना, लेकिन हाँ ये ग्राउंड ऐसा है जहाँ पर स्कोर बनता है तो हाँ रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। एक मैच में तीनों में से 2 को, वरना इन तीनों में से एक को पिक कर लेना, ठीक है। एनके रेड्डी, उसके बाद आपको नंबर 4 पर एनके रेड्डी, नंबर 5 पर पिछले मैच में रिंकू सिंह आए थे, अब इस वाले मैच में आए या ना आए बात की बात, लेकिन फिलहाल हम उसी को मान के चलते हैं। नंबर 5 पर रिंकू सिंह, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, यानी कि 4, 5 और 6, 4, 5, 6 में से इन 6 में से हम क्या लेंगे, 2 प्लेयर को लेंगे, जिसमें हार्दिक पांड्या तो निश्चित तौर पर रहेंगे। अब बात आती है या तो आप एनके रेड्डी के साथ जाइए या रिंकू सिंह के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में से आप किसी को भी पिक करके चल सकते हैं। एनके रेड्डी ने पिछले वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उससे पहले उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। यानी कि आप हार्दिक पांड्या हमारे पास रहेंगे और एनके रेड्डी और रिंकू सिंह में से आप एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अब टोटल कितने प्लेयर हो गए, हम टॉप 6 में से 3 बैट्समैन लेंगे, जिसमें से अगर आप चाहें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से एक को पिक कर लीजिएगा। उसके बाद एनके रेड्डी या रिंकू सिंह में से एक, और हार्दिक पांड्या निश्चित तौर पर हमारे पास रहेंगे। 3 प्लेयर फिक्स हो गए, ठीक है। और किसी मैच में आप क्या करना, स्काई के साथ आप क्या करना, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और रेयान पराग, इनको भी पिक करके चलना एक टीम में। क्या बोला मैंने, स्काई, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और रेयान पराग, या एनके रेड्डी, या ऊपर से अभिषेक शर्मा को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो अब आप स्काई को ड्रॉप करके चलना, ठीक है। अलग अलग कॉम्बो पैक बना के चलिएगा, ठीक। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की, तो सेकंड इनिंग में टीम चेस कर रही है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई कौन टीम खेल रही है। बांग्लादेश होगी तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर को सेकंड इनिंग में भी इससे मदद है। तो इंडिया की तरफ से स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, जिनकी फॉर्म अच्छी है, तो वरुण चक्रवर्ती को आप मौका देकर देख सकते हैं। अर्शदीप सिंह की फॉर्म अच्छी है, मयंक यादव भी ठीक टच में है। तो आप चाहें तो एक पेसर, एक हार्दिक पांड्या रहेंगे और साथ में वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। 3 प्लेयर तो हमारे पास निश्चित तौर पर बॉलिंग सेक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। और उसके बाद रेयान पराग, और अगर आप एनके रेड्डी के साथ गए होंगे, हमारे पास ऑलराउंडर सेक्शन में प्लेयर बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए। अब बात आती है अगर बांग्लादेश बैटिंग सेकंड फर्स्ट करेगी, तब उनकी तरफ से PH इमोन, लिटन दास और नजमुल हसन सैंटो 3 प्लेयर आते हैं, नंबर 3 तक ये प्लेयर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए PH इमोन, लिटन दास और नजमुल हसन सैंटो तीनों की फॉर्म बेकार है, ठीक है ना। इनकी तो बेकार ही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बेकार है। लेकिन पिच जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन ध्यान देना कि पावर प्ले में यहाँ 1 से 2 विकेट निश्चित तौर पर गिर रहा है। तो रिस्क अगर आपको लेना होगा तो नजमुल हसन सैंटो ठीक टच में है, वरना आप लिटन दास के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, एक मैच में। और किसी मैच में इन तीनों में से सिर्फ एक को पिक करना, क्योंकि इनकी प्लेयरों की फॉर्म ख़राब है। ये एक अलग फैक्ट है कि इनकी फॉर्म ख़राब है, इसलिए इनमें से एक को पिक करना। दूसरा फैक्ट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, तो बल्लेबाज लिटन दास और नजमुल हसन सैंटो ये दोनों प्लेयर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे टी हृदय,
5 पर मेहंदी हसन मिराज और महमदुल्लाह। तो हमारे लिए टॉप 3 में से एक बल्लेबाज, उसके बाद आप चाहें तो महमदुल्लाह और मेहंदी हसन मिराज 2 प्लेयर के साथ जा सकते हैं, यानी कि टॉप 6 में से 3 प्लेयर हमारे लिए होने चाहिए। उसके बाद के जो प्लेयर है वो उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं। अब बात आती है सेकंड में गेंदबाजी कराएंगे, तो हमारे पास एक पेसर के रूप में आप क्या जा सकते हैं, मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद, दोनों की फॉर्म अच्छी है, आप किसी को भी पिक करके चल सकते हैं। स्पिनर के तौर पर हमारे पास रिशद हुसैन ठीक रहेंगे और मेहंदी हसन मिराज। तो ये 3 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया अगर ये बॉलिंग सेकंड कराएगी, इंडिया बैटिंग कर रही होगी, तो वहाँ पर इंडिया के प्लेयर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इनिंग क्लियर हो गया। बात आती है सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अगर बैटिंग करेगी तो ये चांसेस ज़्यादा है कि इंडिया चेज कर लेगी, और सेकंड में 3, 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो यहाँ पर सेकंड इनिंग में चाहें तो आप टॉप ऑर्डर ओपनर में से 2 में से एक को भी मौका दे सकते हैं, और किसी मैच में चाहे तो दोनों ओपनर को भी रिस्क लेकर ट्राई किया जा सकता है, वरना आप तीनों में से 2 को मौका दे सकते हैं। सैमसन को दें, अभिषेक शर्मा या सूर्य कुमार यादव को दें, या किसी मैच में क्या करना, टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा प्लस स्काई को ड्रॉप करके सीधे एनके रेड्डी के साथ चले जाना, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना, ठीक है ना। ठीक, तो लेकिन टॉप 3 में से आप सेकंड इनिंग में दे सकते हैं मौका, वरना अभिषेक शर्मा, एनके रेड्डी, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, इनको मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश की तरफ से एक बार मैं सेम कहूँगा, लिटन दास, नजमुल हसन सेंटोर, मेहंदी हसन मिराज और महमदुल्लाह, ये 4 प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। और बैटिंग पिच है, ऐसे में हमारे लिए कुछ ऐसे प्लेयर भी होंगे जो इस वाले मैच में परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिनकी फॉर्म ख़राब है, जैसे अभिषेक शर्मा डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में की विकेट कैसा खेलती है अभिषेक शर्मा बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि सनराइज़ हैदराबाद के प्लेयर हैं और शानदार प्रदर्शन करते हैं हैदराबाद की विकेट पर। तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प रिस्की हो सकते हैं, लेकिन हैदराबाद की पिच का सबसे ज़्यादा अनुभव किसी प्लेयर को है तो वो है अभिषेक शर्मा को। तो ये प्लेयर इस वाले मैच के लिए काफ़ी की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक है। एनके रेड्डी, ये 2 प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलना, क्योंकि इनको इस विकेट पर खेलने का और प्लेयरों से ज़्यादा अनुभव है, बस इतना ही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। और अन्य प्लेयर जैसे बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास, जिनकी फॉर्म बेकार है, ठीक है ना, तो ये प्लेयर भी हमारे की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक, सिर्फ बैटिंग विकेट होने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, तो आपको पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर हमारे लिए बैट्समैन भी क्या हो सकते हैं, वाइस कैप्टनसी के विकल्प हो सकते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, एनके रेड्डी हो सकते हैं, अभिषेक शर्मा हो सकते हैं, ठीक है। और स्पिनर भी जैसे वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेंगे लेकिन हाँ हो सकते हैं, मेहंदी हसन मिराज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर हमारे लिए क्या हो सकते हैं, की प्लेयर का काम कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के तौर पर, ठीक। अब बात आती है, मैंने आपको दोनों कंडीशन समझा दी कि भाई किस कंडीशन में आप किस तरीके से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे संजू सैमसन, करंट की फॉर्म 10 रन, 29 रन, 100 रन, 45। तो ये प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है। आप एक आध मैचेस में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। अभिषेक शर्मा की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन मैच हैदराबाद की विकेट पर है, जहाँ पर इनको खेलने का बहुत सारा अनुभव है। तो अभिषेक शर्मा इस वाले मैच में हमारे लिए एक बेहद ही की प्लेयर का काम कर सकते हैं, और साथ में सीधे सीधे कैप्टनसी का काम भी कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा, लेकिन फॉर्म के बेस पर तो ऐसी है। और सूर्य कुमार यादव की करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार है, ठीक है। बैटिंग पिच है ज़रूर, लेकिन ड्रॉप करके चलना, आपका मन नहीं मानेगा, मैं जानता हूँ कि एक मैच में पिक भी कर सकते हो, ठीक। एनके रेड्डी ने पिछले मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उससे पहले इनका भी फ्लॉप प्रदर्शन कोई खास है नहीं, तो पिक भी और ड्रॉप भी, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हैं, संजू सैमसन एक अच्छा विकल्प बनेंगे, ठीक। अभिषेक शर्मा सिर्फ इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इनको इस विकेट पर खेलने का अनुभव है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, रिंकू सिंह की फॉर्म पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उससे पहले बेकार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इस वाले मैच में ये प्लेयर को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं। हार्दिक पांड्या ये ज़बरदस्त फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, और इस वाले मैच में हार्दिक पांड्या एक की प्लेयर का काम निश्चित तौर पर करेंगे। रियान पराग की बात करूं तो
एक अच्छे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। जब ऊपर के प्लेयर चाहे सूर्य कुमार यादव हो, अभिषेक शर्मा, इनको ड्रॉप करेंगे तो आप रेयान पराग को मौका देकर जरूर चलिएगा, ठीक है। ये बशर्ते पिछले मैच में नंबर 7 पर आए थे बैटिंग करने, हो सकता है कि इस वाले मैच में आपको नंबर 5 पर नज़र आ जाएँ या नंबर 4 पर, जो भी हो, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त प्लेयर है और हमारे लिए अगर ये नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आ गए तो वाइस कैप्टनसी की भी एक पर्पल दावेदार रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर की फॉर्म ठीक है, एक एक विकेट ले रहे हैं, ठीक। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो एक बार फिर से जैसी इनकी फॉर्म है, एक की प्लेयर का काम करेंगे। अर्शदीप सिंह इस वाले मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। दोनों, चाहे अर्शदीप सिंह हो, मयंक यादव हो, दोनों की फॉर्म अच्छी है। अर्शदीप की फॉर्म जो है ज़्यादा बेटर है, तो आप अर्शदीप सिंह को पिक भी करना, किसी मैच में मयंक यादव को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की, तो पीएस इमोन करंट की फॉर्म बेकार है, ठीक है ना। लिटन दास की भी फॉर्म, करंट की फॉर्म बेकार है, ठीक। और नजमुल हसन सैंटू, अगर टॉप ऑर्डर इनके तीनों के तीनों प्लेयर के टॉप ऑर्डर की बात करें तो तीनों के तीन प्लेयरों की फॉर्म बेकार है, लेकिन पिच बैटिंग के लिए अनुकूल विकेट है, तो वहाँ पर इन तीनों में से आप कंडीशन के आधार पर एक या दो प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, जिसमें प्रमुखता से आपके पास लिटन दास और नजमुल हसन सैंटो एक पिक हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्म लेकिन तीनों की बेकार है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे तौहीद हृदय, जिनकी भी फॉर्म बेकार है, और मेहदी हसन मिराज और महमदुल्लाह, ये दोनों प्लेयर हमारे इस वाले मैच में की प्लेयर रहेंगे, ठीक है। ये दो प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलना, और टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर पर, ठीक है। और किसी मैच में आप चाहें तो महमदुल्लाह को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे जाकिर अली, नाइक अनिक, तो इनकी भी करंट की फॉर्म ऐसी है। रिशद हुसैन एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, इस प्लेयर पर टारगेट करके जरूर चलिएगा। तास्किन अहमद की करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, तो आप इनको पिक करके और ड्रॉप के कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप करना। तानजीर हसन साकिब राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ठीक है, ठीक है। प्लेयर का फॉर्म अच्छा है, तो मे बी आप उसके बेस पर ही इसको पिक करना। अलग अलग टीमों में मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद, ये दोनों प्लेयर इस वाले मैच में हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो ये थी मैच से हुई जुड़ी हुई वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।